अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके लिए कद्दू दाल की एक आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले फ्रेश कद्दू ले लें और इन्हें स्मॉल पीसेस में काट लें। चने की दाल जिसे धो के आप पानी में भिगो दें। दाल को तकरीबन 20 मिनट पहले पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमने प्याज की भी कटिंग कर ली है, अदरक लहसुन पेस्ट भी बना लिया है और टमाटर को भी छोटे पीसेस में काट लिया है। सब्ज़ धनिया और मिर्च, धनिया की भी कटिंग कर लें। हमारे पास है साबुत धनिया जिसे हमने दरदरा सा कूट लिया है। लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, दड़ा मिर्च और ज़ीरा है। नमक भी हस्ब ज़रूरत हम इसमें डालेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी करके रख लिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। तो सबसे पहले हम देचकी में ऑयल ले लेंगे। ऑयल तकरीबन 1 कप के करीब ले लें आप। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें प्याज शामिल करें। यहाँ प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसे थोड़ा सा नरम करना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करने के बाद इसे तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट हल्का गोल्डन ब्राउन होता हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े नरम होते हम तमाम मसाले इसमें डाल के इन्हें अच्छी तरह भूनेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। हमने जिस पानी में दाल को भिगोया था हम दाल को इसी पानी समेत इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ दाल को अलहदा से भूनने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था और ये ऑलरेडी बहुत नरम है, ये इसी पानी में ही पक जाएगी। अब हम कद्दू को भी इसी पानी में शामिल कर लेंगे। बस यहाँ पे दाल और कद्दू को कर लें अच्छे से मिक्स और इसमें डालें थोड़ा सा मज़ीद पानी और इसे हम 5 मिनट के लिए कुकर में रखेंगे। हमारे 5 मिनट हो गए हैं कंप्लीट और हमारे दाल और कद्दू अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसे इस पानी में भून लेंगे। यहाँ फ्लेम को कर लें थोड़ा सा हाई ताकि हमारा पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। हमारे कद्दू दाल ऑलरेडी गल चुके हैं। देखें कितने मज़ेदार से ये रेडी हो गए हैं। कद्दू वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। ये बहुत टेस्टफुल भी होती है, बहुत मुफीद भी है हेल्थ के लिए, इसलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, सब्ज़ धनिया और मिर्च। माशाल्लाह जी, आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।